लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को व्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने के लिए जाना जाता है। उनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं और सुधारों का सरल विवरण यहाँ दिया गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल 1786 से 1793 की प्रमुख घटनाएं और सुधार। स्थायी बंदोबस्त 1793। ये कॉर्नवालिस के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। क्या था ये? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू एक भू राजस्व प्रणाली थी। उद्देश्य, कंपनी के लिए एक निश्चित और स्थिर राजस्व सुनिश्चित करना। प्रभाव, जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। वे राजस्व एकत्र करते थे और उसका एक निश्चित हिस्सा कंपनी को देते थे। इससे किसानों का शोषण बढ़ा, लेकिन जमींदारों का एक वफादार वर्ग तैयार हुआ। कॉर्नवालिस संहिता 1793। कॉर्नवालिस ने प्रशासन में सुधार के लिए विस्तृत कानूनी नियम बनाए, जिन्हें कॉर्नवालिस संहिता कहा जाता है। शक्तियों का पृथक्करण, ये पहला प्रयास था जिसके तहत राजस्व प्रशासन और न्यायिक प्रशासन को अलग कर दिया गया। न्यायिक सुधार, न्याय के लिए 4 प्रांतीय अपील न्यायालय स्थापित किए गए। जिले के कलेक्टरों से उनकी न्यायिक शक्तियां ले ली गईं। विधि का शासन, इसने पहली बार सभी के लिए कानून की सर्वोच्चता स्थापित की, हालांकि नस्लीय भेदभाव अभी भी मौजूद था। प्रशासनिक और सिविल सेवा सुधार। सिविल सेवाओं का जनक, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। वेतन वृद्धि और निजी व्यापार पर रोक। उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि की और उन्हें निजी व्यापार करने से सख्ती से रोक दिया, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को समाप्त करना था। योग्यता पर जोर। उन्होंने कंपनी की सेवा में नियुक्तियों के लिए योग्यता को आधार बनाया। युद्ध और कूटनीति। तीसरा आंग्ल माइसोर युद्ध 1790 से 1792। ये युद्ध कॉर्नवालिस और माइसोर के शासक टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया। परिणाम, ये युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। महत्व, टीपू सुल्तान को भारी क्षति हुई, उन्हें अपना आधा क्षेत्र और बड़ा हर्जाना देना पड़ा। इस जीत ने दक्षिण भारत में ब्रिटिश वर्चस्व को मजबूत किया। संक्षेप में, कॉर्नवालिस के सुधारों ने भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक नींव को मजबूत किया। उन्होंने भ्रष्टाचार को कम करने और एक संगठित न्यायिक व राजस्व प्रणाली स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया।